हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज चैप्टर नंबर 10 है वित्तीय बाजार। हिंदी मीडियम में जो वन शॉट रिवीजन चल रहा है उसका आज चैप्टर नंबर 10 है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जिसका आज पहला ही क्वेश्चन है 179 नंबर क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, देखें जरा। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार माने मनी मार्केट, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालीन कोष, ऑप्शन नंबर बी है मध्यकालीन कोष, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घकालीन कोष एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। कहां का व्यवहार करता है? अल्पकालीन कोष में। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालीन कोष, ऑप्शन नंबर बी है मध्यकालीन कोष, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घकालीन कोष एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है और पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए है संगठित बाजार, ऑप्शन नंबर बी है असंगठित बाजार, ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक बाजार एंड ऑप्शन नंबर डी है गौण बाजार। तो तरलता का निर्माण करता है ऑप्शन नंबर डी गौण बाजार माने सेकेंडरी मार्केट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 182 नंबर, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए गौण बाजार, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन नंबर सी गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नवीन निर्गमित, नवीन माने नया, नया निर्गमित अंशों का व्यवहार करता है माने नया अंश निर्गमित होता है प्राथमिक बाजार में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर, वैधानिक रूप से, वैधानिक माने लीगली, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी कब? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। तो लीगली वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में, ध्यान रखेंगे 1992 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंध विपणी हित की सुरक्षा करती है, स्कंध विपणी माने स्टॉक मार्केट हित की सुरक्षा करती है निवेशक, ऑप्शन नंबर बी कंपनी, ऑप्शन नंबर सी सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो स्कंध विपणी हित की सुरक्षा करती है निवेशक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सेबी का मुख्य कार्यालय है, सेबी का मुख्य कार्यालय है मुंबई में। डायरेक्ट लगा देते हैं, यहां ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेबी का मुख्य कार्यालय कहां है? मुंबई में। सेबी का मुख्य कार्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 186 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणी की स्थापना हुई थी, विश्व में सबसे पहले स्कंध माने स्टॉक मार्केट स्कंध विपणी की स्थापना हुई थी विश्व में सबसे पहले। कहां स्कंध मार्केट? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो यहां आंसर हो जाएगा लंदन में स्कंध विपणी की सबसे पहले, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लंदन में बहुत पहले हो गई थी, इस वजह से वहां विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणी की स्थापना हुई थी। कहां पे? लंदन में, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी, 2004 में स्कंध विपणियों की संख्या कितनी थी? तो 2004 में स्कंध विपणियों की संख्या थी 24, अब कम हो गई है, पहले 2004 में 24 थी, ध्यान रखेंगे। सेबी में सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है उपयुक्त सभी जगहों पे, दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है क्षेत्रीय कार्यालय, लेकिन मुख्य कार्यालय कहां है? मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। डैश 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 बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, नए अंशों का निर्गमन होता है प्रारंभिक में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक में, ऑप्शन नंबर सी संगठित में, ऑप्शन नंबर डी असंगठित में। तो डैश 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 बाजार में नए अंशों का निर्गमन तो प्राथमिक बाजार में होती है, प्रारंभिक में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन है
कि वाणिज्यिक विपत्र डैश डैश लिखा जाता है, वाणिज्यिक विपत्र डैश डैश लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रेता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विक्रेता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा। तब वाणिज्यिक विपत्र डैश डैश द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? तो विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। वाणिज्यिक विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? विक्रेता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 191 नंबर, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश डैश होती है। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश डैश होती है। 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी 12 महीने, ऑप्शन नंबर डी 24 महीने। तो वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है 6 महीने। 191 का वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है 12 महीने। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है 12 महीने। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है 12 महीने, ध्यान दीजिएगा 12 महीने होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य में डैश डैश है, उज्जवल है, अंधेरे में है, सामान्य है, कोई भविष्य नहीं है। तो भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य क्या है? उज्जवल है। क्या है? उज्जवल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि माने स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी 1857 में, 1887 में, 1877 में, 1987 में। तो यहाँ कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि माने स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ कह रहा है 1877 में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 194 प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार डैश डैश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, संपूरक होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो कह रहा है यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के लिए तो कह रहा है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो नहीं करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, ये सही है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं नहीं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ, ऑप्शन नंबर एक दूसरे को सहयोग देते हैं, संपूरक होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि संपूरक होंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र रूप से आप दोनों क्षेत्र काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निपटान उधार चुकता चक्र है। ऑप्शन नंबर ए T+5, ऑप्शन नंबर बी है T+3, ऑप्शन नंबर सी है T+2, ऑप्शन नंबर डी है T+1। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका T+5। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का निपटान उधार चुकता चक्र है T+5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 196 भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी? स्टॉक एक्सचेंज माने शेयर बाजार के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर 1993, 1994, 1995। तो NSE को शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो 1993 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2000 सन में। भावी व्यापार की शुरुआत 2000 से हुई थी, सन 2000 से। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखें, NSE माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है NSDL, ऑप्शन नंबर NSYE, ऑप्शन नंबर सी है SBI, ऑप्शन नंबर डी है CDLL। तो कह रहा है NSE के क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा NSDL के द्वारा। अगला क्वेश्चन है OTCIEI
OTCEI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर था? किसकी तर्ज पर था? ऑप्शन नंबर ए है नैस्डैक, ऑप्शन नंबर बी है NSYE, ऑप्शन नंबर नासाक, ऑप्शन नंबर डी है NSI। तो यहां हो जाएगा आंसर आपका ए नैस्डैक के द्वारा, नैस्डैक के तर्ज पे था। यहाँ देखिए OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? 5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 3 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 6 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए की OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है 3 करोड़। OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 3 करोड़ रुपए होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजकोष बिल मूलतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक फंड उधार के प्रपत्र, ऑप्शन नंबर सी पूंजी बाजार के एक प्रपत्र, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि राजकोष बिल मूलतः होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। रेपो है पुनर्खरीद समझौता, ऑप्शन नंबर बी रिलायंस पेट्रोलियम, रीड एंड प्रोसेस, पढ़ो और प्रक्रम करो, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो रेपो है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, पुनर्खरीद समझौता, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, दैट्स द, क्या ये चैप्टर का नाम था? ये चैप्टर का नाम था वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। ये वन शॉट रिवीजन के साथ 10 नंबर चैप्टर वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जुड़े रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो बना ही डालिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलते रहे, आगे भी वीडियो बनता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।